नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स क्लब में आपका स्वागत है। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के एक हफ्ते से अधिक समय बीत गए हैं, लेकिन आज भी वहां खौफनाक मंजर है। अभी भी मलबे के नीचे से लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं यह भूकंप कैसे आता है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भूकंप के बारे में और यह भी जानेंगे कि भारत के किस क्षेत्र में भूकंप की सबसे ज़्यादा संभावना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि भूकंप क्या है और वो कैसे आता है। जब पृथ्वी की प्लेटों में असंतुलन उत्पन्न होता है तो भूकंप का जन्म होता है। यदि ये भूकंप बड़ी तीव्रता वाला होता है तो बड़ी बड़ी इमारतों को भी गिरा देती है। रिक्टर स्केल के अनुसार 2.0 की तीव्रता से कम वाले भूकंपीय झटकों की संख्या रोजाना लगभग 8000 होती है, जो हमें महसूस नहीं होती। भारत लगभग 47 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से एशिया से टकरा रहा है। भारत का करीब 54% हिस्सा भूकंप की आशंका वाला है। हमारी पृथ्वी मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है: भीतरी परत, बाहरी परत, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर 50 किलोमीटर की मोटी परत है जो विभिन्न भागों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती है। ये प्लेट्स क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही तरह से अपनी अपनी जगह से हिल सकती है। इसके बाद वे अपनी जगह तलाशती रहती है और ऐसे में एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। लेकिन जब वो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो कंपन पैदा होता है। लेकिन जब ये कंपन ज़्यादा बढ़ जाए तो भूकंप आ जाता है। साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है तो पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती है। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंगें कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती है तथा इसे सिस्मोग्राफ पर मापा जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे जिस स्थान पर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है, साधारण भाषा में कहें तो पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का केंद्र होता है उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। और पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती है उसे अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहते हैं। भूकंप की गणना रिक्टर स्केल में होती है। 0 से 2 रिक्टर स्केल सामान्य माना जाता है, जबकि 7 तथा उससे अधिक रिक्टर स्केल बहुत ही तीव्र गति का खतरनाक भूकंप माना जाता है, जो भारी तबाही का रूप लेकर आता है। वास्तव में सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से जो तरंग उत्पन्न होती है वही भूकंप की मुख्य वजह होती है। ये तरंगें 3 प्रकार की होती है: प्राथमिक तरंग, जिसे प्राइमरी और पी वेव्स कहते हैं; माध्यमिक तरंग, जिसे सेकेंडरी और एस वेव्स कहा जाता है; और तीसरा है सतह तरंग, सरफेस वेव्स कहा जाता है। इन्हें धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। प्राइमरी तरंग भूकंप की सबसे प्रारंभिक शुरुआत होती है, जिसमें नुकसान नहीं होती। यह सामान्यतः 0 से 3 रिक्टर तक पहुंचती है। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी गति अन्य 2 तरंगों की तुलना में अधिक होती है, और जिससे ये किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। और दूसरी माध्यमिक तरंग, जिन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है, यह केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इसका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि तीसरी तरंगें, जिन्हें धरातलीय तरंग भी कहा जाता है, इन्हें एल तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि इन तरंग की खोज HD लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। ये तरंगें धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती है और इसका वेग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए अब जानते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में भूकंप की सबसे ज़्यादा संभावना है और भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है। भारत में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे 4 जोन में बांटा गया है। ये जोन हैं जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2। जोन 5 को सबसे खतरनाक जोन कहा जाता है, जहां 8 से 9 तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना रहती है।
भारत का पूर्वोत्तर इलाका जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के इलाके, गुजरात का कच्छ, उत्तर बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोन 5 में रखा गया है। जोन 4 भी खतरनाक श्रेणी में आता है। इसमें भूकंप की तीव्रता 7 से 8 के बीच रहती है। इसमें दिल्ली एनसीआर के इलाके, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का कुछ इलाका, यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल का उत्तरी इलाका, गुजरात का कुछ हिस्सा और पश्चिम तट से सटा महाराष्ट्र और राजस्थान का इलाका आता है। जोन 3 मध्यम खतरनाक होता है। इसमें भूकंप की तीव्रता 7 या उससे कम होती है। इसमें केरल, गोवा, लक्षद्वीप, यूपी, गुजरात और पश्चिम बंगाल के बचे हुए इलाके, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के इलाके आते हैं। जोन 2 कम तीव्रता वाला जोन माना जाता है। यह कम खतरनाक होता है। इसमें देश के बाकी बचे वो इलाके आते हैं जो जोन 5, 4 और 3 में शामिल नहीं है। अब जानेंगे भूकंप से बचने के उपाय। यदि योजना बनाकर किसी भी काम को किया जाए तो किसी भी संकट से बचा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार भूकंप आने के दौरान अथवा जैसे ही आपको भूकंप के झटके महसूस हो, वैसे ही आप घर या ऑफिस या किसी अन्य बिल्डिंग में अगर हैं तो भवन को तुरंत खाली कर दें। बाहर किसी खुले मैदान में चले जाएं और अगर बाहर निकलने का मौका ना मिल पाए तो किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाएं और उसे ज़ोर से पकड़ कर रखें। दूसरा उपाय है, यदि आप भूकंप के समय कार चला रहे हैं तो कार धीमी करें और एक खाली स्थान पर जहां कोई पेड़ पौधे या बड़े बिल्डिंग ना हो अपनी कार को पार्क कर दे और तब तक कार में बैठे रहें जब तक भूकंप के झटके खत्म नहीं हो जाते। तीसरा उपाय है, यदि आप किसी भवन में फंस जाएं तो कोशिश करें कि उस भवन की दीवारों से चिपक कर खड़े हो जाएं, लेकिन यह सुनिश्चित कर लें कि आपके ऊपर कोई गिरने वाली चीज़ ना हो और किसी भी गहराई वाले स्थान, कुएं, तालाब, नदी, समुद्र अथवा कमज़ोर व पुराने घर के पास खड़े ना हो। भूकंप आने से पहले वैज्ञानिकों द्वारा दी गई भविष्यवाणी तथा प्राकृतिक संकेतों पर ध्यान दें, सुरक्षा तथा सावधानी बरतें और भूकंप से बचें। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्ण रही होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ।